अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ खुताबा इज़ाम, ईद का जो मौका है उसमें हमारे क्या बयानात होना चाहिए, आज इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। बहुत सारे उलमा अइम्मा, यहाँ तक के साउथ अफ्रीक़ा से और कुछ लोगों के मुझे पालनपुर से और गुजरात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ऐसे ही कर्नाटका वग़ैरह से जो अइम्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस थे कि मुफ्ती साहब ईद से एक दो दिन पहले ही अगर आप इस ताल्लुक़ से रहबरी फरमाएंगे तो हम लोगों के लिए एक उन्वान और एक मौजू रहेगा कि ईद में हमने क्या बयान करना चाहिए। तो तमाम ही खुतबा तक मेरा ये मैसेज पहुँचाया जाए कि हमारा जो आने वाले ईद के मौके पर बयान हो, उससे हम कौम के अंदर जो है ना एक पॉजिटिव जोश और एक पॉजिटिव जज्बा पैदा करें, बजाय इसके कि हमारे ईद के बयानों में जो है मातम मनाया जाए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे ऐसा हो रहा है, मुसलमानों पे वैसा हो रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारे बयानात से आप कौम को कुछ नहीं दे रहे हैं सिवाय शिकवे शिकायत और सिवाय जो है मातम मनाने के। तो फिर अभी आपको जुमा में क्या बयान, आपको ईद के मौके पर क्या बयान करना है? आपको ईद के मौके पर यह बयान करना है कि मुसलमानों, तुम इस मुल्क के अंदर बराबर के हकदार हो, बराबर के हिस्सेदार हो। तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए इतना खून बहाया है जितना दूसरों के बाप दादाओं ने पसीना भी नहीं बहाया है। ऐसा मुसलमानों को पॉजिटिव मैसेज दो, उनके अंदर एक जो है ना पॉजिटिविटी पैदा करो और उसके बाद फिर ये समझाओ कि मुसलमानों, तुम्हारा मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर जो है वो ये है कि तुम पहले तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ, हमारे मुआमलात में इस्लाम हो, हमारी मुआशरत में इस्लाम हो, हमारे लेन देन में इस्लाम हो, हमारे तालीम और तरबियत में। भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बातिल हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितने हम खुद एक दूसरे के आपसी मसाइल के अंदर जो उलझे हुए हैं। हमारे ईद के बयानात के अंदर ये होना चाहिए कि मुल्क के हालात के मद्देनज़र इस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ज़रूरत है कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो, मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा हो। अगर आप किसी मसलक के ऊपर अमल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मसलक पे अमल करो, लेकिन दूसरे के मसलकों के ख़िलाफ़ आप जो है ना कोई ऐसा यानी बगावत है और दूसरों के मसलकों के ख़िलाफ़ में जो है साजिशें है और जलसे है और जुलूस है और जुमा के बयानात में दूसरों के मसालिक को बुरा भला जो बोलने का हमारे यहाँ पे एक रिवाज पड़ा हुआ है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये आपसी मसला की लड़ाई झगड़ों की वजह से ही मुसलमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आज हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। सबसे पहला हमारा करने का काम यही है, हमारे मस्जिदों के अंदर जो है ना इख्तिलात के साथ में नमाज होना चाहिए। हम किसी की भी मुखालिफत ना करें। कोई अगर हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पे खड़ा होता है, हम उसकी मुखालिफत ना करें। कोई अगर सीने पे हाथ बांध रहा है और बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ रहा है, हमको कोई हक़ और राइट नहीं है कि हम उसकी मुखालिफत करें और उसके ख़िलाफ़ में बयानात करें। बल्कि वक्त का तकाज़ा ये है कि सारे मुसलमान जो है मुत्तहिद हो, मुत्तफ़िक़ हो कि एक मस्जिद के अंदर हर मसलक के नमाज़ पढ़ने वाले आराम से नमाज़ पढ़ सकें। कोई बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको कोई बोलने वाला ना हो, कोई अगर सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा हो तो उसको कोई बोलने वाला ना हो, कोई अगर हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पे खड़ा हो रहा है तो उसको कोई बोलने वाला ना हो। हर एक को पूरी आज़ादी है, हर एक को पूरी। तो ये जो है ना आज कौम के अंदर इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पॉइंट को हम अपने बयानात के अंदर हाईलाइट करें। उसके बाद अगला पॉइंट, दूसरी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि मुसलमानों में तालीम की कमी, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम। दीनी लाइन से मुसलमानों का ये हाल है, मुसलमानों की आज के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पता नहीं है, जिनको कुरान कब नाजिल हुआ वो पता नहीं है, जिन्होंने कभी कुरान करीम पढ़ा नहीं है वो पता नहीं है, नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, किस नमाज के अंदर कितनी रकातें हैं, सुन्नतें कितनी हैं, वाजिबात कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं, नफल कितने हैं, कुछ मालूम नहीं है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी और तादाद ऐसी है। उनके लिए हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम अभी तक तो मुसलमान ही नहीं बने हो।
ये हमारे आज ईद के बयानात में बात हो कि एजुकेशनल लाइन से, दीनी और दुनियावी दोनों भी, दीनी लाइन से हमारे हर मस्जिद के अंदर मकातिब का निज़ाम होना चाहिए कि यही बच्चे अगर बचपन से कुरान करीम को सीखेंगे तो बड़े होने के बाद कम से कम अपने खुद के और अपने घर वालों के इस्लाम की हिफाजत कर सकेंगे। और यह तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं कि वो तमाम बच्चे या वो तमाम लड़कियां जिन्होंने किसी मदरसे में, मकतब के अंदर तालीम हासिल की है, अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने महल्ले में, इस बात की गारंटी दी जाती है कि वो कभी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होगी या कभी किसी गैर के रास्ते पर नहीं चलेगी और ना ही किसी गैर का हाथ थामेंगी। ये तमाम लड़कियां जिनके वाक़ियात और जिनके मैसेजेस हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं कि वो गैर के साथ चली गई या उसने गैर के साथ में भाग गई या शादी कर ली, अगर हम उनकी तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो यही मिलेगा, उनके घरों में दीनी तालीम का कोई नज़्म नहीं था या फिर उनके घरों में इख्तिलात का माहौल था कि माँ मुसलमान हैं तो बाप जो है वो पहले से ही गैर था, या बाप मुसलमान है तो माँ पहले से ही गैर थी। इस वजह से उनके घर से ऐसी नस्लें और ऐसी औलादें पैदा हुई। अगर उनको दीनी तालीम मिलती थी तो ये मसले ही नहीं पैदा होते थे। सबसे बड़ी चीज़ हमारे हर गली में, मोहल्ले में और हर मस्जिद के अंदर मकातिब का निज़ाम हो और उसी के साथ साथ तालीम बालिगान का भी नज़्म हो, ताकि हमारे मस्जिदों में जो बड़ी उम्र वाले हैं उनके लिए भी हम पढ़ाई का कुछ नज़्म करें, ताकि उनको पहचान हो सके ये अल्लाह है, ये रसूल है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये सहाबा है और कुरान में इतने पारे हैं और नमाज में इतनी रकातें हैं, दीनी तालीम के एतबार से। और फिर उसके बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ वो ये कि हमारे यहाँ दुनियावी तालीम के एतबार से भी फ़िक्र हो। मुसलमान इस चीज़ के ऊपर गौर करे, फ़िक्र करे कि मुसलमानों की जो आबादी है उसके एतबार से मुसलमानों की कौम में कितने डॉक्टर्स है, कितने वकील है और कितने जो है हायर एजुकेटेड लोग मौजूद है। ये ख़ुद मुसलमानों को गौर करना है। मुसलमान मांग करते हैं हुकूमत से कि 5% का हमको रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर 5% का रिजर्वेशन दी तो क्या तुम्हारी कौम में 5% लोग उस लेवल के हायर एजुकेटेड है जो उन वैकेंसीज को पूरा कर सके? 5% जजेस की जगह निकल रही है तो क्या मुसलमान कौम में वो 5% है जो जजेस की जगह को पूरा कर सके? 5% के लिए जहां कहीं पर भी वैकेंसीज निकलेगी, इसलिए कि ये तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। मेरे खुद फर्जंद जो है वो एक कंपनी चलाते हैं। हमारे यहाँ पे रोज़ाना लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए और बहुत सारों को मैं खुद भेजता हूं इंटरव्यू के लिए बहुत सारी कंपनियों के अंदर। तो सबसे बड़ा हमारे नौजवानों का प्रॉब्लम यही होता है, पहले से उनकी कोई तैयारी नहीं होती है और फिर उसमें बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं हमारे साथ ज़ातीवाद हो रहा है। अरे तुम पहले अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी पैदा होगी ना, लोग तुम्हारे घर पर आएंगे ऑफर लेटर लेकर, कंपनी आएंगी तुम्हारे दरवाजों के ऊपर। मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जायज़ा लो आज हमारी कौम के अंदर क्यों। आपको पता होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन जिसके ऊपर इतने सालों तक मुकदमा चला, मुसलमान इसलिए हार गए क्योंकि मुसलमानों के पास में ढंग के वकील ही नहीं थे। जब तुम अपनी कौम में वकील नहीं पैदा करोगे तो फिर ये तो सब तुम्हारे हाथ से जाने ही वाला है। ऐसे ही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर उमर गौतम साहब, ये जितने भी जिन लोगों के नाम का आज हम रोना रो रहे हैं कि रमज़ान उनका जेलों में गुजर गया, उनकी ईद जेलों में गुजर रही है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में वो ढंग का वकील ही नहीं है जो कोर्ट के अंदर जो है इन लोगों की ज़मानत ले सके और ज़मानत के बाद इनका केस चलता रहे सालों तक। अफसोस की बात है हमने वैसे वकील ही नहीं पैदा किए। अगर हम पैदा करते थे वो लेवल के, वो क्वालिटी के वकील, तो फिर कौम के इतने नौजवान जेलों में नहीं रहते थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी, डॉक्टर उमर गौतम साहब के लोगों को जैसे लोगों को जेलों में नहीं रहना पड़ता था और बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथों से नहीं जाती थी। और वहाँ पे जो फैसला आया है वो सब सिर्फ इसीलिए है कि मुसलमानों के पास में वैसे टक्कर देने वाले वकील मौजूद नहीं थे। करो आप जायज़ा, मैंने जो 5% की बात बताया, आप देखो अपने गांव के अंदर, क्या आपके गांव में अगर 100 मुसलमान है तो उसमें से 5 वकील हैं? चलो अगर वो गांव की आबादी टोटल 10,000 है, जिसके अंदर जो है हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 6,000 और मुसलमानों की आबादी है 4,000। अब 4,000 अगर आपके गांव की आबादी में 4,000 मुसलमान रहते हैं तो 4,000 में जो वकील है अगर 5% के हिसाब से आप देखोगे तो 4,000 के अंदर तकरीबन आपके जो है
200 मुसलमान वकील होना चाहिए। 4000 में तो मैं गारंटीड बोलता हूं 4 वकील भी मुसलमान नहीं होंगे। 4000 के अंदर आपके 200 डॉक्टर्स होना चाहिए 5% के एतबार से, लेकिन मैं गारंटीड बोलता हूं 4 डॉक्टर भी ढंग के मुसलमान नहीं होंगे 4000 के अंदर। 4000 के अंदर अगर हर चीज में आप देखोगे, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि 4000 में मुसलमानों की अपनी जो दुकानें हैं, 4 दुकानें भी ढंग की मुसलमानों की होलसेल की नहीं होंगी उस गांव के अंदर, हर लाइन की, चाहे किराने की हो, चाहे जो है दूसरी और चीजों की हो, नहीं होंगी। तो फिर क्या एतबार से हमको 5% के जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो जिन चीजों में हमको आजादी मिली हुई है, क्या हमने उसके अंदर भरपाई की है 5% की? अफसोस की बात यह है, एक LLB का जो कॉलेज है, वहां के प्रिंसिपल साहब ने मुझे फोन करके मेरे से यह कहा, मुफ्ती साहब हमने कॉलेज ओपन किया हुआ है कौम के बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे आके हमारे यहाँ LLB और वकील बन सके, लेकिन जितनी सीटें हमारी साल भर की है वो सीटें पूरी नहीं हो रही है। हैदराबाद के एक कॉलेज वालों का मैंने वीडियो देखा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई हमने कौम के बच्चों के लिए इतना बड़ा कॉलेज ओपन कर लिया है, ये हमारा नंबर है, हमारे से कांटेक्ट करो, हमारे पास में आओ, अगर तुम बाहर गांव के हैं तो हम तुम्हारे यहाँ पे रहने का, खाने का फ्री में इंतज़ाम करेंगे और यहाँ तालीम भी मुफ्त में है। आप मुझे बताओ, मैं किसी दीनी मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉलेजेस की बात कर रहा हूं कि माशाल्लाह खोलने वालों ने कॉलेज खोल के रख दिए, कम फीस के ऊपर वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चलाने में, वो बाइक दौड़ाने में, वो छपरी पने में, टपोरी पने में और पॉलिटिक्स के अंदर, अल्लाह हिफाजत फरमाए, औकात हमारी ग्राम पंचायत का मेंबर भी चुन के लाने की नहीं है, मगर हमारे गली गली में लीडर पैदा हो चुके हैं। हमारी होटलों में सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगा, मस्जिद के चबूतरों पे सिर्फ पॉलिटिक्स की बात चल रही है और हर जगह पे पॉलिटिक्स की बात होगी। औकात ग्राम पंचायत का मेंबर भी चुन के लाने की नहीं है। अफसोस की बात यह है, सिर्फ एनर्जी, सलाहियतें उसके अंदर बर्बाद हो रही है। एक अच्छा डॉक्टर जिसका काम था वो अपनी लाइन में और आगे बढ़ता और डॉक्टर जो और अच्छे से कौम की खिदमत करता, वो भी पॉलिटिक्स में आके बर्बाद हो रहा है। एक अच्छा वकील जो माशाअल्लाह कौम की अच्छी खिदमत कर सकता था, उसको भी खुजली पॉलिटिक्स में आने की और वो भी पॉलिटिक्स के चक्करों में अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर रहा है। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा इंडस्ट्रियल जो और अच्छे से अगर अपनी लाइन पे फोकस करता था और कंपनियां खोल सकता था और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में पहुंचा सकता था, उसको भी खुजली पॉलिटिक्स में आने की और वो भी अपनी जिंदगी और अपने करियर को पॉलिटिक्स में आके बर्बाद कर रहा है। ये हाल है मुसलमानों का और कर कुछ भी नहीं सकते हैं, मैं गारंटीड बोलता हूं। जो करने का काम है, जो करने का तुम्हारा काम है भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाओ। आज दुनिया के अंदर सबसे सस्ता एजुकेशन अगर कहीं है वो भारत में है। भारत में पूरे अफ्रीकन आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, गल्फ़ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ एजुकेशन अच्छा भी है और सस्ता भी है। हमको तो फ्री में सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, फिर भी अगर हमारे बच्चे छपरी बन रहे हैं, टपोरी बन रहे हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं और हमारे बच्चे टाइम पास और वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये प्रॉब्लम है हमारा। क्यों हम अपने बच्चों को वकील नहीं बना रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड नहीं बना रहे हैं? मैंने इससे पहले एजुकेशन पे ऐसे ही एक बयान दिया था। राजस्थान से मुझे एक साहब ने फ़ोन करके कहा, मौलाना हमारे पूरे ज़िले के अंदर एक भी मुसलमान डॉक्टर नहीं है, पूरे ज़िले में। आप मुझे बताओ, जब मर्द डॉक्टर नहीं है तो लेडीज़ डॉक्टर का तो हमारे यहाँ पे दुष्काल पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, आज जो हम ये जवाल पजीर हुए हैं, देखो याद रखो, मुसलमानों के मसाइल का हल सिर्फ तालीम है, एजुकेशन है। मुसलमानों ने खुद अपने वकील पैदा करना ज़रूरी है, अपने डॉक्टर पैदा करना ज़रूरी है, अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़े करो, ये ज़रूरत है इस चीज़ की। मुल्क में जिस चीज़ की हमको आज़ादी मिली हुई है, हम उससे पूरा फ़ायदा उठाए। गवर्नमेंट ने हमको जो अनुदान दिया हुआ है, हम उससे पूरा फ़ायदा उठाए। बहुत सारे माइनॉरिटीज़ जो है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उसके अंदर हम एडमिशन ले, उसके अंदर हम तालीम हासिल करें, उससे हम फ़ायदा उठाए।
क्यों हमारे नौजवान जो है छपरीपन में, टपोरीपन में, गुटखे खाने में, सिगरेट पीने के अंदर, बाइक राइडिंग में, इसी को जिंदगी समझ रहे हैं और माँ बाप बेफिक्र है। और फिर हम मातम मनाते हैं, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाई ये जुल्म के नाम पे जो है ईद के बयानों में मातम मत मनाओ, बल्कि कौम के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा करो कि मुसलमानों अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने आप को हायर एजुकेटेड बनाओ, अपनी औलादों को हायर एजुकेटेड बनाओ, अपनी कौम के अंदर अच्छे डॉक्टर पैदा करो, अपनी कौम में अच्छे वकील पैदा करो, अपने घरों के अंदर वैसे बच्चे पैदा करो। मैं आप तमाम लोगों को ये जो प्रवचन दे रहा हूँ और जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, मेरी उम्र अभी 44 ईयर्स रनिंग है और मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन जो है मेरी क्लासेस है, मैं खुद आज भी पढ़ रहा हूँ। मुझे आप बताइए कि मेरी उम्र के एतबार से मैंने आज भी पढ़ना नहीं छोड़ा हूँ, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, मैं आज भी ऑनलाइन जो है एक कोर्स कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर हम करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते हैं? मगर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जो है ना अपने घर में, अपने गांव में, हमको लगता है क्या करने का, अपने को अपना काम नहीं है, बोले ये अपना काम नहीं है। अफसोस की बात यह है, मुसलमानों के ऐसे ऐसे शहर, मुसलमानों की ऐसी ऐसी बस्तियां, मुसलमानों के ऐसे ऐसे गांव, जिस गांव में 100% मुसलमान नमाजी है, जिस गांव की मस्जिद में 100% लोग नमाज के लिए आते हैं, पूरे गांव में एक एक बेनमाजी नहीं है, वैसे तालुकों, वैसे बस्तियों, वैसे ज़िलों के अंदर भी मुसलमानों की अपनी कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, मुसलमानों के अपने कोई 2-4 वकील नहीं है, मुसलमानों के अपने वहाँ पे जो है, क्योंकि हमने वैसा वो लेवल का एजुकेशन ही नहीं हासिल की है। तो हमारे बच्चे जो है, और फिर गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब्स निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, हम इस मुल्क के अंदर, हम जो है ना इस मुल्क में, हमारे बाप दादा वो इसी मुल्क के रहने वाले थे, हम कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। हर वैकेंसी के अंदर मुसलमानों ने अप्लाई करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र के अंदर MPSC का रिजल्ट आया जिसमें 12 मुस्लिम नौजवान पास हुए, बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन खुशी की बात है 12 नौजवान माशाअल्लाह कामयाब हुए। UPS, अरे हर चीज़ के अंदर, जहाँ पे अगर चपरासी की जॉब निकल रही है तो उसमें भी हमने अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट के हर इदारे में, पुलिस डिपार्टमेंट में जगह निकल रही है, और जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ये न्यूज़, ये जो है मैं रोज़ाना, ये हमारे पास में हर हफ्ते को आता है। देखो ये रोज़गार समाचार, भारतीय गवर्नमेंट का जो है ये न्यूज़पेपर है, ये रोज़गार समाचार, ये उर्दू में भी आता है, इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बोलते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर हमने जो है पढ़ना चाहिए, उसके अंदर देखना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है, हम जो है सुस्त बन चुके हैं, काहिल बन चुके हैं। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, किसी को 5,000 रुपये कर्जा चाहिए, किसी को 10,000 रुपये कर्जा चाहिए, किसी को 25,000 रुपये कर्जा मांगने वाले तो इतने हो गए। ये वो ऐधी और काहिल है जो बैठे हुए हैं, बस काम धंधा करना नहीं है इनको। पहले इससे दूसरे से कर्जा लिए, उसका कर्जा लेके खा गए, अब देखो दूसरा कोई बकरा मिलता है क्या। ये प्रॉब्लम है मुसलमानों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर मुसलमान अभी भी नहीं जागे तो आने वाले हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। इसलिए मुसलमानों, हमारे ईद के बयानात के अंदर हर जगह पे ये बयान हो, बजाय मातम मनाने का, मातम नहीं मनाने का हमको इसके अंदर, ईद के अंदर, बल्कि हमारे अंदर एक जोश, एक जज्बा पैदा होना चाहिए कौम को उनके पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए कि तुम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं हो बल्कि हिस्सेदार हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए उतना खून बहाया है जितना दूसरों के बाप दादाओं ने पसीना भी नहीं बहाया हुआ है। तो इसके लिए तुम्हारा लगा है इस मुल्क के लिए, तो तुमने ये हमारा अपना मुल्क है, हम जिएंगे भी तो यही, मरेंगे भी तो यही, हमारी कब्र भी इसी मुल्क के अंदर बनेगी। लेकिन हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और बराबर हम हर चीज़ के अंदर अपनी हिस्सेदारी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये बयान हर ख़तीब, हर वाइज़ और हर बयान नसीहत करने वाले तक मेरा पहुंचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ईद के बयान से पहले और ईद में इसी टॉपिक के ऊपर आपको बात करना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।